नमस्कार दोस्तों, स्वागत है एक बार आप लोगों को फिर से एक बार नए वीडियो में। मैं आप लोगों को लेकर आ चुका हूँ क्लास 12 का इनऑर्गेनिक केमिस्ट्री से चैप्टर नंबर 6 का 35 मोस्ट वीवीआई ऑब्जेक्टिव कराने वाला हूँ। जो चैप्टर नंबर क्या नाम है, चैप्टर नंबर 6 का नाम है तत्वों के निष्कर्षण के सामान्य सिद्धांत। मैं आप लोगों को ऑब्जेक्टिव करवाने वाला हूँ। सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, PYQ है, जो मैं 2009 से लेकर 2024 तक करवाने वाला। अगर वीडियो आप लोगों को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करो, नोटिफिकेशन को दबा के ऑन रखो, क्योंकि जब तक जब पहले हमारी वीडियो अपलोड होगी सबसे पहले आप लोगों के पास पहुंचे। ठीक है, चलो पहला प्रश्न के बढ़ते हैं, वीडियो को लेट ना करते हुए। ठीक है, चलो पहला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। पहला प्रश्न क्या बोल रहा है आप लोगों के सामने, ये रहा। सारे के सारे प्रीवियस ईयर है, सब साइड में लिखा होगा। 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन धातु सामान्य मुक्त अवस्था में पाया जाता है, तो ये AU हो जाएगा, AU। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 2। क्वेश्चन नंबर 2 बोला, निम्नलिखित धातु में से किसके निष्कर्षण में वैद्युत धातु क्रम का उपयोग होता है, वो किसका होता है, वो सोडियम का होता है, सोडियम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 3, जिसमें दो अलग अलग धातु उपस्थित होते हैं वो अयस्क होते हैं, वो क्या होते हैं, वो कॉपर पाइराइड होते हैं, ऑप्शन डी इसका भी। चलिए अगला प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 4 की तरफ बढ़ते हैं। देखो क्वेश्चन नंबर 4 क्या बोल रहा है, लोहे का मुख्य ऑक्साइड होता है, वो क्या होता है, वो हेमाटाइट होता है, हेमाटाइट, ऑप्शन बी। सादे को 2023 में क्वेश्चन पूछा गया है। ठीक है, अगले प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं, क्वेश्चन नंबर 5, धातु के ऑक्साइड को कार्बन या कार्बन मोनोऑक्साइड के द्वारा धातु में अवकृत करने की क्रिया कहलाती है, वो क्या कहलाती है, वो प्रगलन कहलाती है, प्रगलन, ऑप्शन ए। क्वेश्चन नंबर 6 क्या बोल रहा है, निम्नलिखित में से किस धातु के निष्कर्षण के लिए साइनाइड विधि का उपयोग करते हैं, वो एजी हो जाएगा, एजी। ठीक है, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न जो है क्वेश्चन नंबर 7, पाइरोलूसाइट निम्नलिखित में से किसका अयस्क होता है, वह किसका अयस्क होता है, वो मैग्नीशियम, मैग्नीज का होता है, मैग्नीज का। ठीक है, ऑप्शन बी। देखो ये भी क्वेश्चन, देखो क्वेश्चन नंबर 8 भी 2020 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन जिंक जिंक का अयस्क नहीं है, जो जिंक का अयस्क नहीं है वो तो भाई दिखाई दे रहा है बॉक्साइड है, जो एल्युमिनियम का है। ठीक है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 9, ये 2020 और 2024 में क्वेश्चन पूछा गया, निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है। इसमें कथन सही पूछ रहा है तो सभी अयस्क खनिज होते हैं, ऑप्शन ए ही हो जाएगा। ठीक है, अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 10, 2020 में क्वेश्चन पूछा है, खनिज जिसमें धातु का निष्कर्षण होता है वो कहा जाता है, जिसमें जैसे धातु का निष्कर्षण होता है वो कहा जाता है, वो क्या कहा जाता है, वो अयस्क कहा जाता है, अयस्क, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 11, वात्य भट्टी में निम्नलिखित में से किस ऑक्साइड का अपचयन होता है, जो अपचयन होता है वो किस अपचयन होता है, तो आयरन का ऑक्साइड, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 12, ये 2019 में क्वेश्चन पूछा गया, कॉपर का मुख्य अयस्क का, भाई कॉपर का मुख्य अयस्क क्या है, कॉपर का, तो कॉपर ग्लास। ठीक है, अगला प्रश्न क्या बोल रहा है, 13 नंबर क्या बोल रहा है, 13 नंबर ये रहा, जब किसी धातु के ऑक्साइड को कार्बन के साथ गर्म किया जाता है तो धातु का निष्कर्षण होता है, मतलब धातु का निर्माण होता है। और यहाँ पर एक ये आपको अभिक्रिया दिया है, यहाँ से कार्बन होता है, यानी क्या हो जाएगा, यहाँ से अभिक्रिया कार्बन क्या होता है, तो वो ऑक्सीकारक होता है, वो ऑक्सीकारक। ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 14, सारे के सारे मैं प्रीवियस ईयर करा रहा हूँ, 2009 से लेकर 2024 तक करवा रहा हूँ। ठीक है, 2025 का मैं बोला हूँ खुद करवा दूंगा उसका अलग से लेकर। ठीक है, कॉपर सल्फेट के घोल में अधिक अधिक के मतलब KL डालने पर मतलब उजला अवक्षेपण प्राप्त होता है। जो उजला अवक्षेपण होता है, मतलब वो उजला अवक्षेपण होता है वो क्या होता है, तो वो होता है CuI2। ठीक है, ऑप्शन बी। क्वेश्चन नंबर 15 नंबर क्या हो रहा है, जिंक ब्लेड अयस्क का सांद्रण किस विधि से होता है, 2017 में क्वेश्चन पूछा गया, किस विधि से, वो फेन प्लवन विधि होता है, फेन प्लवन विधि, ऑप्शन सी। क्वेश्चन नंबर 16 नंबर 2009 में क्वेश्चन पूछा गया कि अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को कहते हैं, क्या कहते हैं, अयस्क में उपस्थित अशुद्धि को भाई गैंग कहते हैं। ठीक है, गैंग, इसका 5 मार्क्स में एक क्वेश्चन पूछता है इसका भी। ठीक है, ये देखो 2017 नंबर क्वेश्चन देखो, 2010, 15, 17 और 21 में क्वेश्चन पूछा गया, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि कॉपर पाइराइड का सूत्र होता है, कॉपर पाइराइड का सूत्र होता है CuFeS2, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न 18 नंबर ये भी क्वेश्चन 2015, 16 और 19 में क्वेश्चन पूछा गया, एल्युमिनियम का अयस्क होता है बॉक्साइड, हेमाटाइट और डोलोटाइट में से सभी, इनमें क्या हो जाएगा, हेमाटाइट ना, क्या बोला, एल्युमिनियम का होता है वो बॉक्साइड होता है, बॉक्साइड। ठीक है, अगला प्रश्न बढ़ते क्वेश्चन नंबर 19, ये भी 2015 और 19 में क्वेश्चन पूछा है, मेलेकाइट अयस्क होता है, वो कॉपर का होता है, कॉपर का। अगला प्रश्न, और वीडियो अच्छा लगे तो भाई तो चैनल को भाई एक बार सब्सक्राइब करना, एक सब्सक्राइब कर दो भाई,
और न्यूज़ चैनल है, पता है कि नहीं, इस पर थोड़ा सपोर्ट चाहिए। अगला प्रश्न 20 नंबर सिल्वर मुक्त अयस्क होते हैं, सिल्वर मुक्त अयस्क और सिल्वर ग्लास, ठीक है, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं क्वेश्चन नंबर 21, कौन सी धातु को उनके लवण विलयन के विद्युत अपघटन से प्राप्त नहीं किया जाता है, तो वो एल्युमिनियम है, एल्युमिनियम, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 22, ये 2012, 15 और 22 में क्वेश्चन पूछा है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु भूपटल में प्रचुर मात्रा में पाया जाता है? भाई एल्युमिनियम सबसे अधिक मात्रा में मतलब धातु मतलब पाया जाता है ना, एल्युमिनियम पाया जाता है सबसे ज़्यादा भूपटल यानी धरती पर, ठीक है। अगला प्रश्न 23 नंबर, सीने बार कहा जाता है, ये 2016 में क्वेश्चन पूछा गया, जो सीने बार को कहा जाता है HgS होता है, HgS, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न 24 नंबर, पाइराइट को गर्म करके सल्फर का निष्कासन कहलाता है, जो सल्फर का निष्कासन तो कहलाता है वो भर्जन कहलाता है, ऑप्शन डी। अगला प्रश्न 25 नंबर, सल्फाइड अयस्क से कॉपर के निष्कर्षण में Cu2O के अपचयन से धातु का निर्माण किसके साथ होता है, तो किसके साथ होता है? CO यानी कोक के साथ होता है, कोक, ठीक है, कोक। अगला प्रश्न 26 नंबर, निम्नलिखित में से कौन कार्बोनेट अयस्क होता है? जो कार्बोनेट अयस्क होता है वो मेलेकाइट होता है, मेलेकाइट, ऑप्शन बी। अगला प्रश्न क्वेश्चन नंबर 27, किसके धातु क्रम में स्वतः अपचयन प्रक्रम का प्रयोग नहीं किया जाता है? इसमें नहीं किया जाता है, तो किसका नहीं किया जाता है? तो Fe, लोहा का नहीं किया जाता है। अगला प्रश्न बढ़ते हैं 28 नंबर, कॉपर के विद्युत अपघटनी शोधन में कुछ धातुएं अशुद्धियों के रूप में एनोड पंख के रूप में व्यवस्थित हो जाती है, ये क्या है? Ag है और Au है, ठीक है, Ag और Au। 29 नंबर क्या क्वेश्चन बोला? अगर वीडियो भाई आप लोग को अच्छा लगे तो चैनल को सब्सक्राइब करना, ठीक है। अगला प्रश्न 29 नंबर, केसिटेराइट अयस्क होता है, जो केसिटेराइट होता है अयस्क होता है वो एसएन का होता है, एसएन का। अगला प्रश्न 30 नंबर क्या बोल रहा है? 30 नंबर बोल रहा है, विद्युतीय अवकरण प्रक्रिया निष्कर्षण में नहीं अपनाई जाती है, मतलब नहीं अपनाई जाती है, वो क्या चीज़ अपनाई नहीं जाती है? तो वो हो जाएगा Fe, नहीं अपनाई जाती है, लोहा। अगला प्रश्न 31, निम्न में से वह लक्षण जो खनिजों में सबसे कम में पाया जाता है ना, सबसे कम मतलब में पाया जाता है, वो कौन पाया जाता है सबसे कम मात्रा में ना? तो वो हो जाएगा नाइट्रेट पाया जाता है बहुत कम मात्रा में, ठीक है। 32 नंबर, एल्यूमिनोथर्मिक विधि द्वारा निष्कर्षित होता है, वो हो जाएगा Cr। अगला प्रश्न 33 नंबर, विद्युत विच्छेदन विधि द्वारा शुद्ध किया जाता है, वो किसका शुद्ध किया जाता है? तो वो कॉपर का, ऑप्शन सी। अगला प्रश्न 34 नंबर, कॉपर पाइराइट अयस्क है, जो कॉपर पाइराइट जो अयस्क है वो कॉपर का है, कॉपर पाइराइट जो अयस्क है वो कॉपर का है, ठीक है। अगला प्रश्न 35 नंबर, गैंग और फ्लॉक्स मिलकर बनाता है, जो गैंग और फ्लॉक्स मिलकर बनाता है वो क्या बनाता है? तो स्लैग बनाता है, स्लैग, ऑप्शन ए। अगला प्रश्न बढ़ते हैं, निम्नलिखित में से कौन सी धातु विद्युत विच्छेदन से प्राप्त की जाती है? तो वो हो जाएगा कॉपर है, कॉपर, ठीक है। चलो यहाँ पर रहा, आप लोग को 35 बोले थे, यहाँ पर मैंने 36 करा दिया। अगर वीडियो आप लोग को अच्छा लगे तो भाई चैनल को सब्सक्राइब करो, लाइक करो, दोस्तों के साथ शेयर भी करो। चलो मिलते हैं अगले वीडियो में। आप लोग कमेंट करके बताना कि वीडियो कैसा लगा, अच्छा लगे तो प्यारा सा कमेंट कर देना, दिल के इमोजी भेज देना, और आप लोग बताना कमेंट करके अगला वीडियो क्या चाहिए, ठीक है। चलिए मिलते हैं, जय हिंद, जय भारत, अगले वीडियो में।